को पढ़ेंगे कि यीशु आज सच में क्या हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और इब्रानियों 11 अध्याय में पढ़ते हैं कि एक बिचौलिया हमारा महायाजक जो है वो हमेशा के लिए याजक बन के बैठ गया। कभी कभी आपको लगता होगा कि शायद मैं गलती कर रहा हूँ, इसकी वजह से मुझ पर परीक्षाएँ हैं, या फिर मैं ज़्यादा धर्मी हूँ, इसी वजह से मैं परीक्षाओं से बच जाता हूँ, उससे दूसरे से बेहतर हूँ। पर आज आपका दिमाग खुलेगा सबका। पढ़िए क्या लिखा हुआ पर अपने चेलों के लिए मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है। जी, परमेश्वर ने किसका नाम? मेरा। सही से पढ़िए, पहले बोल कौन? मैंने तेरा नाम। कौन बोल रहा है यहाँ? यीशु मसीह बोलते हैं मैंने पिता आपका नाम किस पर प्रकट किया है? उन मनुष्यों पर प्रकट किया है। उन मनुष्यों पर प्रकट किया है। उन मनुष्यों का मतलब अभी आपको बताऊंगा आप कितने बेहतर हैं, हम कितने बेहतर हैं, और ये बेहतर अपनी वजह से नहीं, एक भी पढ़ेंगे हम। जिन्हें तूने जगत में से जी मुझे दिया। हालेलुया। वे तेरे थे। किसने दिया है? अभी हम देखेंगे पंछी को कौन मिलाया मेरे से, कौन मिलाया मेरे को, सिद्धू को कौन मिलाया, सुल्लू को झूला लेके भाग गया था ये। परमेश्वर कौन कह रहा है यहाँ पर? पता परमेश्वर से यीशु राजा कहते हैं कि जिसको तूने मुझे सौंपा। अपने चेलों के बारे में यीशु पिता से बात कर रहे हैं, और वो भी बाई हार्ट बातें चल रही हैं, हृदय से बातें चल रही हैं, दिल की बातें हैं जो यूवन्ना ने लिखी हैं। आगे पढ़िए क्या कह रहा है प्रभु का वचन। वे तेरे ही थे। वो किसके थे? तेरे ही थे। ये बच्चे किसके हैं? ज्यादातर पास्टर लोग क्या कहते हैं? मेरी कलीसिया, मेरी वेड़े। पर यीशु मसीह नहीं कह रहा कि मेरे। यीशु मसीह यहाँ ये सिखाना चाहते हैं कि कभी भी न तो किसी विश्वासी को बोलना चाहिए तुझे मैं लेकर आया इस चर्च में, अगर मैं जा रही हूँ मेरे साथ चल, अगर मैं नहीं जाऊंगा तू नहीं जाना, तो ये भी नहीं होना है। फैमिली में नॉर्मली हमारे सिखाते हैं। यीशु ने कभी अपना समझा नहीं। बाइबल में लिखा है, जब कुर्सियों आप पढ़ेंगे, वो सर्वस्व ईश्वर शून्य किया अपने आप को। शून्य का मतलब कुछ नहीं हूँ मैं। पढ़िए आगे क्या लिखा है। वे तेरे ही थे, वो आपके ही हैं प्रभु। तूने उन्हें मुझे दिया। और किसने मुझे दिया है उनको? आपने मुझे दिया है। और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। और उन्होंने किसके वचन को मान लिया है? यूहन्ना 10 अध्याय में क्या कह रहे थे प्रभु? मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनकर पहचानती। एक छोटा सा मैं एक उदाहरण दूंगा। 10 की घूम रहा हो आपका, और किसी के भी 10 घूम रहे हो, कि सेम कलर के, मगर जब आप आवाज मारेंगे तो 9 नहीं आएंगे, 9 नहीं आएंगे। ये उसमें से मेरे मालिक की आवाज आ रही है। खुदा के बच्चे खुदा की आवाज को सुनकर वापस आते हैं। एक जानवर जब वापस आता है तो प्रभु ने वही शब्द सिखाया कि मेरी आवाज सुनकर कौन आएंगे? मेरे लोग आएंगे। अब पहचान भी है, भेड़ बकरियों का न्याय होता है, वहाँ ये पहचान। अब वे जान गए हैं जी कि जो कुछ तूने मुझे दिया है जी वह सब तेरी ओर से है। तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिया मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया, और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ, और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ। क्या करना है प्रभु? उनके लिए प्रार्थना। मैं उनके लिए कमरा बना रहा हूँ, अभी लेंटर डाल के तब आऊँगा आपके पास। ऐसा कुछ भी नहीं करना, उनके लिए सिर्फ प्रार्थना। अगर सही से स्पिरिचुअल फादर है उतना ही मदद कर दे, और जब उनको ज़्यादा कुछ चीज़ें सिखा देगा तो मामला खराब हो जाएगा। उनको प्रार्थना सिखाओ, उनकी प्रार्थना ही उनके लिए पावर है। और यीशु ने वही कहा, उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। संसार के लिए विनती नहीं करता। अब यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा भेद कर दिया यीशु ने। सब लोग कहते हैं परमेश्वर जगत से एक समान प्यार करता है, पर नहीं, अपने चेलों से, माँ बाप से भी ज्यादा प्यार किया। देखो प्रभु ने क्या बुलाया। हम लोग क्या सोचते हैं? आपको लगता होगा कि जो चेलों से करे, नहीं, संसार के लिए नहीं करता प्रार्थना, जो मर्जी करे करने दो, पर अपनों के लिए। बाइबल में लिखा है अपनों के लिए, अपनों के लिए। हमें वो अपना कहा उसने, माँ बाप तेरे बाहर खड़े, उसने कहा मनुष्य के लिए आए का मतलब ये होता है, जो एक मनुष्य जो है वो जो प्रभु में है, और मनुष्य। पर कई लोगों को लगता है ना ईसाई बनाना चाह रहे हैं, बनेंगे ही नहीं जब तक वो प्रभु ना चाहे। ये अथॉरिटी जब मैं कह रहा हूँ, जब ये पढ़ते हैं ना, तब लगता है कि परमेश्वर की सच में कोई अलग ही यूनिक बुलाहट है। ये एक यूनिक बुलाहट है जिसके द्वारा आप नोएडा से इतना दूर जाने पर, ये हरियाणा से, ये भाई जौनपुर से, हेमराज कहाँ से, ये सब कहाँ से कैसे। और जबकि इनकी गवाहियाँ सुनोगे तो इनडायरेक्ट इनका कोई संबंध एक दूसरे से दूर दूर तक नहीं है। किसी ने मेरे को बोला कि तुम और बंसी भाई भाई हो ना बिल्कुल, तो मैंने बोला हाँ। तो वो तो कहता है हरियाणा से हो, तुम तो एटा से हो। मैं बोला आप किसी को मम्मी बोल रहे हो, ये किसी को क्या होता है। जैसे जो मैं बोलता हूँ ना, अभी भी मेरा फ़ोन अटेंड करने के लिए अगर मेरा फ़ोन आ रहा है, 90% नए लोग
नहीं पहचान पाएंगे और सबको बंसी हैंडल कर सकते हैं। अविनाश भैया कह रहे जय मसीह को हैप्पी बर्थडे भैया। हाँ, और जैसे अगर वही 80% की जगह पे सिद्धू को कहूँ तो सिद्धू 70% तक उसको हैंडल कर पाएगा। और अगर फ़ोन की बात करूँ तो सुनील पे 40% या 50% हो पाएगा, क्योंकि सुनील मेरे लोगों को नहीं जानते, उनमें गए नहीं कभी। कमल उससे और 5-10% कम कर पाएंगे तीरथ ऐसे। तो ये क्या होता है कि जब हम जिसके जितने साथ करीब रहते हैं ना, सेम टू सेम दिखाई देते हैं। यीशु को पहचान नहीं पाए चेले और यीशु में अंतर कौन है, कौन यीशु है कौन चेला है। एक दूसरे के साथ रहने लोगों, ये मैं आज बता रहा हूँ आपको, कॉमन बात नहीं है, बड़ी बात है। कितना भी शक्ल में अंतर हो, कितनी भाषा में अंतर हो, और तुम एक घर में एक छत के नीचे और बातचीत करते रहना, एक दूसरे के आमने सामने देख कर आपके चेहरे मिलने लगेंगे, आपकी बातें मिलने लगेंगी, आपकी शक्ल एक जैसी लगने लगेगी। जैसे कभी कभी होता है ना, वचन बताने लगे और भैया बैठे हैं और भैया हमें नहीं पता भैया ने कौन सा खोला, और वही खोल के के लिए विनती नहीं की, मैंने अपनों के लिए की, उन चेलों के लिए किया। जान भी प्रभु ने ना दिया सबके लिए, अगर कोई विश्वास करे तो बच जाएगा। जैसे वो क्या नाम है, जो चोर था, वो भी उसको मौका मिल गया ना, उस समय उसने अंगीकार कर लिया और बच गया। पर रियल अगर देखा जाए तो टूटे हुए खोए हुए लोगों के लिए, और जो प्रभु के चुने हुए लोग थे, जो प्रभु ने उसको सौंपे हैं, आज भी इतने आएंगे तो उतने ही आएंगे। पास्टर जान लगा के मर जाए, या कोई कलीसिया कहे कि मेरे को एकदम से बड़ी कलीसिया करनी है, मैं बड़ा म्यूजिक ले आऊँ, मैंने बहुत सी कलीसियाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी आज खाली पड़ी है, पर प्रभु लेकर आता है। प्रभु का वचन आगे क्या कहता है, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं, क्योंकि वो तुम्हारे हैं प्रभु, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। हालेलुया। सर क्या कह रहा है, मैं जगत में नहीं रहूँगा, ये रहेंगे, अब इनका ख्याल करना, मैं तो आ रहा हूँ, पर मैंने इनके लिए दुआ कर दी, ये मेरे नहीं तेरे ही हैं। कितना अच्छे से प्रभु पिता के पास सौंप कर जा रहा है उनको। तभी योना ऐसे पागल नहीं था। योना कहता है मैं अपने प्रभु को छुआ हूँ, मैंने यीशु को देखा है करीब से। यीशु हमें अपना भाई बोलता था, अपना दोस्त बोलता था, उसके अंदर कुछ भी मैंने कपट नहीं देखा। तो ये परमेश्वर का वचन आज आशीष है, और इस वचन के द्वारा मैं चाहूँगा आप सभी को आशीष मिले। और ये सेंटर पॉइंट इसलिए मैंने आपको पढ़ाया कि ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों के बैठे होते हैं, सिस्टम अलग अलग हो जाएंगे, मगर ये सेंटर कभी बदलता नहीं। प्रभु जिसकी ज़िंदगी में सेंटर पॉइंट पता है वो हमेशा सही चलेंगे, और जिनको प्रभु सेंटर नहीं बनाया वो बिगड़ जाएंगे। मैंने अभी बोला ना, एक लड़की को पूछा गया कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चाहिए, तो वो कहती है एक अच्छा पति चाहिए, और क्या चाहिए, एक अच्छी जॉब चाहिए। उसको और क्या चाहिए, बोला एक अच्छी गाड़ी चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए। बोला और कुछ चाहिए, बोला नहीं और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए। तो एक और लड़की थी, उसको पूछा, 2 बहनें थी, और उसको पूछा तुम्हें क्या चाहिए, बोला मुझे मेरा ये चाहिए, उसे कोई दिला दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं बता रहा हूँ आज विदेशों में उसका काम चल रहा है, जिसने बोला मुझे मेरा यीशु चाहिए, विदेशों में उसका बिजनेस चल रहा है। उसकी बड़ी बहन है, वो आज भी यही इंडिया में है, पर ठीक है, उतना ज़्यादा खराब भी नहीं, पर उसने चीज़ें मांगी और उसने यीशु मांगा। तो तब आप सबको आशीष दे।